फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं कि एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट थी, उसके लिए 3 कैंडिडेट ए, बी और सी, और इनके सिलेक्शन का जो रेशियो था 4:1:2 था। तो पता चलता है कि ए के सिलेक्ट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। अब इनसे इंटरव्यू के बेस पर ये बात हमें पता लगी कि ये कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में चेंज करेंगे। इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। ठीक है, अब हुआ क्या कि किसी ने इंफॉर्मेशन दी नेक्स्ट डे कि उस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में चेंज हो गया है, मार्केटिंग में चेंज हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि सिलेक्शन बी का एज ए मैनेजर हुआ है। आपको क्या करना है, देखो ये उन्होंने कहा है कि चेंज हो गया है, मतलब एक चीज गिवन है और पूछा जा रहा है बी के बारे में कि भाई सिलेक्ट। अब देखो ये भी चेंज कर सकता था, ये भी चेंज कर सकता था, ये भी चेंज कर सकता, आपको क्या पता किसने चेंज करा है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि भाई बी का सिलेक्शन हुआ, उसने कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसी में चेंज कर दिया। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपसे ये कहती है कि ये तो डिनोमिनेटर है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। अब कंपनी की पॉलिसी में चेंज हुआ है तो आपको सोचना है कि हो क्या क्या सकता है। तो आप सोचोगे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इस बात की है, पॉसिबल है कि ए सेलेक्ट हुआ हो एंड उस ए ने सिलेक्शन के बाद मार्केटिंग की पॉलिसी में चेंज कर दिया हो, या हो सकता है बी सेलेक्ट हुआ हो एंड उसने मार्केटिंग की पॉलिसी में चेंज कर दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सी एज ए मैनेजर सेलेक्ट हुआ हो एंड उसने सिलेक्ट होने के बाद मार्केटिंग की पॉलिसी में चेंज कर दिया हो। आप देखो ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम है, इससे अलग तो कुछ नहीं हो सकता। अब हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि बी का सिलेक्शन हुआ, तो इनमें से फेवरेबल केस कौन सा है आपको पता चल गया ये वाला, तो ये आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में। जो डिनोमिनेटर में हमने लिखा है इसे हम TLP बोलते हैं, मतलब टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी के जितने भी कंडीशन में सारे केस बन सकते हैं उनको एक लाइन में लिख देना, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आप देखो ए सेलेक्ट हुआ होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 7 आ रही है, तो ए के आ गए 4/7, 1/7 एंड 2/7। तो ए के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इज 4/7, मार्केटिंग में चेंज इज 0.3, सिलेक्शन 1/7, मार्केटिंग में चेंज 0.8, सिलेक्शन 2/7, मार्केटिंग में चेंज 0.5, फेवरेबल केस 1/7 एंड 0.8 से सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में ये एक टाउन की बात कर रहे हैं जहां पर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, मैन एंड वीमेन है, और जो मेल है उनके ग्रे हेयर्स होंगे, इस बात के 5% लोगों के ग्रे हेयर्स हैं और वुमेन में 0.25% के ग्रे हेयर्स हैं। अब क्या हुआ, किसी ने एक पर्सन को पिक किया और उसके ग्रे हेयर्स हैं। अब आप बताओ क्या आप श्योर हो कि वो मेल है या फीमेल? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। प्रोबेबिलिटी आपको इस बात की निकालनी है कि वो एक मेल है। तो देखो पॉसिबिलिटी कितनी है, 2, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 की। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी और न्यूमरेटर में आपकी फेवरेबल कंडीशन। समझ में आई बात? तो अब हम ये देखेंगे कि हो क्या क्या सकता है। अभी क्या है, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई हुई है, मतलब उन्होंने कहा है कि ग्रे हेयर्स है। तो आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे हो सकता है वो पर्सन सेलेक्ट जो हुआ है वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। मेल सेलेक्ट हुआ होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2, फीमेल सेलेक्ट हुई होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोवाइडेड है। अब मेल था और उसके ग्रे हेयर्स थे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/100। वो फीमेल थी और उसके ग्रे हेयर्स थे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25/100। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो जो पर्सन सेलेक्ट हुआ है उसके ग्रे हेयर्स हैं, तो आप क्या सोचोगे, आप कहोगे हो सकता है वो मेल रहा हो एंड उस मेल के ग्रे हेयर्स हो, या वो एक फीमेल हो एंड उस फीमेल के ग्रे हेयर्स हो। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकाली कि वो मेल कैंडिडेट था। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज में से फेवरेबल कौन सी है, दिस वन। तो ये आपका आ जाएगा इन न्यूमरेटर
और आ जाएगा ग्रे। मेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ग्रे हेयर्स 5/100, फीमेल 1/2, ग्रे हेयर्स 0.25/100, इन न्यूमरेटर 1/2 एंड 5/100। सॉल्व करो आंसर। क्लास में 40% गर्ल्स है एंड 60% बॉयज है। 50% की हाइट बिलो मीडियन है और 50% बॉयज की हाइट भी बिलो मीडियन है, तो 50% की अबव मीडियन हो जाएगी। ठीक है, अब एक स्टूडेंट को उन्होंने पिक किया। देखिए शब्द क्या है, उन्होंने वर्ड यूज करा है स्टूडेंट, तो वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, और उसकी हाइट बिलो मीडियन है। ये तो गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो नहीं पूछी उन्होंने, ये प्रोवाइडेड है, ये गिवन है, तो जो गिवन है वो अपॉन में और जो पूछा जा रहा है वो न्यूमरेटर में। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि वो एक गर्ल है, तो गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। गिवन ये है कि वो बिलो मीडियन है, तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, बिलो मीडियन होने के क्या क्या चांसेस हैं। तो आप देखो कैसे करोगे, हुआ क्या होगा जरा इसे इमेजिन करा करो। जो इवेंट पहले होती है उसे पहले लिखा करो, जो इवेंट बाद में होती है उसे बाद में लिखा करो। जैसे कि उन्होंने एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करा, हो सकता है वो बॉय हो एंड उस बॉय की हाइट बिलो मीडियन हो, या हो सकता है वो एक गर्ल हो एंड उस गर्ल की हाइट बिलो मीडियन हो। ये टोटल पॉसिबिलिटी है। हमने बिलो मीडियन पे फोकस करा, हमारे को सारे केस पता चल गया, और तो कुछ नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालोगे वो एक गर्ल है, तो इन दोनों में कौन सा केस फेवरेबल है, सेकंड वाला। अब इसे ट्री डायग्राम से और देख लेते हैं, उससे भी अच्छा लगेगा। उन्होंने एक स्टूडेंट सेलेक्ट करा, तो देखो तुरंत आपके दिमाग में दो चांसेस आएंगे, हो सकता है बॉय सेलेक्ट हुआ हो या गर्ल। बॉय सेलेक्ट हुआ होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 60/100, गर्ल सेलेक्ट हुई होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 40/100, और उसकी हाइट बिलो मीडियन है, दैट इज 50/100। गर्ल है, उसकी हाइट बिलो मीडियन है, तो 50/100। सही है। अब आप देखो बॉय सेलेक्ट हुआ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 6/10, बिलो मीडियन 5/10, 4/10 एंड 5/10। तो गर्ल वाला केस फेवरेबल है, 4/10 एंड 5/10। आंसर आ गया 4/10, दैट मीन्स 2/5। एक क्लास में 60% बॉयज एंड 40% गर्ल्स हैं। बॉयज में 5% का IQ 150 प्लस है, 10% गर्ल्स का IQ 150 प्लस है। अब एक स्टूडेंट को उन्होंने पिक किया और चेक किया, उसका IQ 150 प्लस आया है, तो 150 प्लस IQ श्योर है आया है। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि वो एक बॉय है। तो अब देखो डिनोमिनेटर में आप सोचोगे वे 150 प्लस IQ कैसे कैसे आ सकता है, तो आप सोचोगे हो सकता है वो एक बॉय हो एंड उस बॉय का IQ 150 प्लस हो, या वो एक गर्ल हो और उस गर्ल का IQ 150 प्लस हो। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि वो एक बॉय है। सो टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम आपकी बॉय वाली, तो इसे हम लिख देंगे न्यूमरेटर में। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख देते हैं रेस्पेक्टिव। बॉय होने की प्रोबेबिलिटी इज 60/100, IQ 5/100, गर्ल की 40/100, IQ 10/100, एंड फेवरेबल केसेस बॉय वाला दैट इज 5/100। 4 हो गए। इन फिफ्थ क्वेश्चन ये कहते हैं कि बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट TB इज डिटेक्टेड। एक्चुअली में क्या है, इन्होंने कहा कि किसी भी पर्सन के चेस्ट एक्सरे को ऑब्जर्व करके हम लोग TB का पता लगा सकते हैं। अगर उसे TB होगी तो चेस्ट एक्सरे को देख के TB पता चल जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.99 है। तो वहां से सुनो, अगर किसी को TB है, देखो दो तरह के लोग हो सकते हैं,
एक तो वो जिन्हें टीबी है, एक वो जो जिन्हें टीबी नहीं है। जिन्हें टीबी है उनके एक्सरे को ऑब्जर्व करके टीबी का पता लगाया जा सकता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.99 है। और इसके बाद ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट डायग्नोसिस इज 0.001। इनकरेक्ट डायग्नोसिस का मतलब ये है कि टीबी थी नहीं, फिर भी आपने कह दिया ये टीबी है। तो ऐसे भी चांसेस है कि जिसे टीबी नहीं है फिर भी आपने उसे डिटेक्ट कर लिया और आपने बोला कि उसे टीबी है इनकरेक्टली, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.001 है। साथ में ये कहते हैं ना सर्टेन सिटी 1 आउट ऑफ 1000 टीबी का पेशेंट है, तो उसे टीबी होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1000 में से 1। टीबी नहीं होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 999/1000। अब हुआ क्या कि किसी की रिपोर्ट उन्होंने बोला एक्सरे को देख के कि भाई तुम्हें टीबी है, तो अब हो क्या क्या सकता है? हो ये सकता है या तो उसे टीबी होगी या उसे टीबी नहीं होगी। टीबी थी इसलिए बोला कि तुम्हें टीबी है, इस बात के चांसेस है 0.99, क्योंकि अगर टीबी होती है और वो बोल सकते हैं 0.99 केसेस में हाँ टीबी है। टीबी नहीं थी फिर भी बोल दिया टीबी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.001। अब आपको क्या पता सही बोला है कि गलत बोला है? गलत भी तो बोल सकते हैं। तो आप ये सोचोगे हो सकता है बंदे को टीबी हो एंड इसीलिए डॉक्टर ने टीबी को डिटेक्ट किया हो, डायग्नोस किया हो। या एक बंदा बोला दूसरा अबे ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है उसे टीबी ना हो एंड बिना मतलब टीबी नहीं थी फिर भी डायग्नोस कर दिया हो। अब प्रोबेबिलिटी हमें इस बात की निकालनी है कि उसे थी भी टीबी और उसे डायग्नोस भी हुई टीबी। तो आप देखो इनमें से कौन सा केस है जो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल पॉसिबिलिटीज तो ये टीबी हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, बट हमें वो केस बताना है, वो प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें उस पर्सन को टीबी थी। टीबी होने की प्रोबेबिलिटी है 1/1000, डायग्नोस होने की 0.99, टीबी नहीं थी इस बात की प्रोबेबिलिटी 999/1000 एंड डायग्नोस रॉन्ग डायग्नोस हुआ फिर भी 0.001। तो हमारे लिए फेवरेबल केस रहेगा दिस वन। फिफ्थ क्वेश्चन में 6 में सॉरी, एक कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए 3 कैंडिडेट आए और उनके सिलेक्शन के चांसेस 4:2:3 है। अब उनसे इंटरव्यू के बेस पे पता लगा कि वो इस कॉलेज में को एजुकेशन एम्प्लाई कर देंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, C2 के लिए 0.5 है और C3 के लिए 0.8 है। अब आपको पता चलता है कुछ दिनों बाद कि वो जो कॉलेज था वो को-एड हो गया है। तो आप सोचो यार वो को-एड हो गया, तो दिमाग में ये आएगा आपके कि हो सकता है कि C1 सेलेक्ट हुआ हो एंड C1 ने सेलेक्ट होने के बाद उसे को-एड बना दिया हो, या C2 सेलेक्ट हुआ हो कैंडिडेट एंड C2 ने सेलेक्ट होने के बाद उसे को-एड बना दिया हो, या C3 सेलेक्ट हुआ हो एंड C3 ने सेलेक्ट होने के बाद उसे को-एड बना दिया हो। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि C2 सेलेक्ट हुआ था, तो C2 केस को हम फेवरेबल मानेंगे और इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। तो देखिए C1 सेलेक्ट हुआ होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4, 2, 6 एंड 3/9/9/9। तो ये तो हो गया 4/9 इंटू में 0.3, 2/9 इंटू में 0.5, 3/9 इंटू में 0.8 और फेवरेबल केस है 2/9 और 0.5। ठीक है। 7 क्वेश्चन में ये कहते हैं कि एक फैक्ट्री में पार्ट्स की असेंबली का काम होता है, तो 80% जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, बट क्योंकि वो एब्सेंट हो जाते हैं, इरेगुलर हैं, तो 20% काम उन्हें इनएक्सपीरियंस बंदों से, लेबर से कराना पड़ता है। जो एक्सपीरियंस बंदे पार्ट की असेंबली करते हैं उनमें से रिटर्न जो आते हैं वो सिर्फ 3% होते हैं, बट जब इनएक्सपीरियंस बंदों से काम कराते हैं तो उसमें से 20% पार्ट्स की रिप्लेसमेंट आती है। अब हुआ क्या कि एक पार्ट रिप्लेस होने के लिए आया है, तो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि वो एक्सपीरियंस बंदे ने बनाया था। तो आप ये सोचोगे कि भाई अगर वो रिटर्न के लिए आया है तो हो सकता है वो एक्सपीरियंस ने बनाया हो एंड वो
उनका रिटर्न वाला पीस हो, या वो इनएक्सपीरियंस ने बनाया हो एंड इसलिए वो आपका रिटर्न के लिए आया हो। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी कि वो एक्सपीरियंस बंदे ने बनाया था, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बंदे ने बनाया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 80/100, रिटर्न 3/100, दिस इज 20/100 एंड रिटर्न 12/100। तो ये आ गया आपका 80/100 और 3/100। एट क्वेश्चन में कहते हैं फ्लाईओवर के जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो कई बार फॉल्टी होते हैं, कई बार फॉल्टी नहीं होते। तो 5% फ्लाईओवर जो बनाए जाते हैं उनके डिजाइन फॉल्टी होते हैं। इसका मतलब यह है कि 95% जो फ्लाईओवर बनाए जाते हैं उनके डिजाइन फॉल्टी नहीं होते। अब जो डिजाइन जिनके फॉल्टी होते हैं वो 95% प्रोबेबिलिटी इस बात की कि वो कोलैप्स हो जाएंगे, और जिनके डिजाइन फॉल्टी नहीं होते उनकी भी प्रोबेबिलिटी 30% की वो कोलैप्स हो जाएंगे। अब एक न्यूज आती है कि यार एक फ्लाईओवर कोलैप्स हो गया, तो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि उसका डिजाइन फॉल्टी था, ठीक है, डिजाइन फॉल्टी था। तो आप ये सोचोगे हो सकता है, देखो जो भी आप फ्लाईओवर बना रहे हैं उसका डिजाइन फॉल्टी हो एंड वो इस वजह से, क्योंकि डिजाइन फॉल्टी था इस वजह से कोलैप्स हुआ हो, या आप ये भी कह सकते हो कि फिर डिजाइन फॉल्टी ना हो एंड डिजाइन फॉल्टी नहीं था फिर भी कोलैप्स हो गया हो। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालने की उसका डिजाइन फॉल्टी था, तो डिजाइन फॉल्टी वाला केस आपका फेवरेबल कंडीशन बन जाएगा। फॉल्टी डिजाइन होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/100, कोलैप्स हो गया 95/100, फॉल्टी नहीं था 95/100, कोलैप्स हो गया 30/100, फेवरेबल 5/100 और 95/100। कहते हैं पॉपुलेशन में इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन है, और उस पॉपुलेशन में जो मैन है वो 100 में से 5 जो होते हैं वो गुड ऑरेटर है, और वीमेन के लिए बताया गया है कि 25 गुड ऑरेटर है आउट ऑफ 1000। अब उन्होंने एक पर्सन को सेलेक्ट करा, पता नहीं है मेल है फीमेल है, बट गुड ऑरेटर है, तो ये गिवन है कंडीशन कि वो गुड ऑरेटर है। तो आप सोचोगे भाई गुड ऑरेटर है तो हो सकता है वो एक मेल हो एंड गुड ऑरेटर हो, या आप सोचोगे ऐसा भी हो सकता है कि वो एक फीमेल हो एंड गुड ऑरेटर हो। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि वो आपका मेल है एंड गुड ऑरेटर है, तो केस आपका रहेगा फेवरेबल। अब देखिए मेल होने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2, गुड ऑरेटर 5/100, फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड गुड ऑरेटर इज 25/1000, 1/2 एंड 5/100। एक कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए 3 क्लर्क रखे गए हैं, ए, बी और सी। ए 40% फॉर्म्स को प्रोसेस करता है, बी 35% को, सी 25% को। जो ए फॉर्म प्रोसेस करते हैं उसके अंदर जो एरर रेट है वो 0.04 का है, बी के 0.6 और 0.06 और सी के 0.03। अब पता लगा कि उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय की जो रिटर्न है वो उसमें एरर है, तो एरर है ये पता लगा, तो आप सोच सकते हो सकता है कि वो ए ने फाइल की हो एंड उस ए के रिटर्न में एरर हो, या हो सकता है वो बी ने फाइल करी हो और उस बी की रिटर्न में एरर हो, या वो सी ने फाइल करी हो और उस सी की रिटर्न में एरर हो। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि वो बी ने प्रोसेस किया था एंड उसमें एरर थी, तो सबकी प्रोबेबिलिटीज लिख देंगे। ए ने प्रोसेस किया होगा 40/100, 0.04, 35/100, 0.06, 25/100, 0.03, 35/100 और 0.06। एक पर्सन के पास 3 कॉइन है, एक कॉइन ऐसा है जिसमें दोनों साइड हेड है, एक कॉइन ऐसा है जो बायस्ड है उसमें हेड ज्यादा आता है, 75% केसेस में हेड आता है। थर्ड कॉइन उसके पास अनबायस्ड है, मतलब हेड और आना और टेल का आना इक्वल रहता है उस पर। अब उसने किसी एक कॉइन को पिक किया, उसने टॉस किया है।
अब जब उसने एक कॉइन को पिक किया है तो आप सोचो कौन सा कॉइन वो पिक कर सकता है। हो सकता है फर्स्ट पिक कराओ, सेकंड पिक कराओ या थर्ड, आपको पता तो है नहीं अभी। फर्स्ट कॉइन पिक किया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3, सेकंड के पिक करने की, सेलेक्ट करने की भी 1/3। अब उसने जब टॉस करा है तो हेड आया है। अब फर्स्ट कॉइन को पिक किया, सेलेक्ट करा और टॉस किया, हेड आया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 है क्योंकि दोनों साइड ही इसमें। तो सेकंड को पिक किया है तो उसमें हेड आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी 75/100 है। और थर्ड के केस में ये 1/2 है। आपको सिर्फ ये पता है कि हेड आया है, तो आप सोचोगे, आप सारे केसेस सोचोगे। आप ये सोचोगे हो सकता है उसने फर्स्ट कॉइन को सेलेक्ट करा हो एंड फर्स्ट कॉइन को टॉस करने पर हेड आया हो, या उसने सेकंड कॉइन को सेलेक्ट किया हो एंड सेकंड कॉइन को सेलेक्ट करने पर हेड आया हो, या थर्ड कॉइन को सेलेक्ट करा हो एंड थर्ड कॉइन को सेलेक्ट करने पर हेड आया हो। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि उसने 2 साइडेड हेड कॉइन को सेलेक्ट किया था, ये वाला। तो हमें फेवरेबल केस रहेगा हमारा फर्स्ट कॉइन। तो ये फर्स्ट और हेड प्रोबेबिलिटीज, इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं। फर्स्ट के सेलेक्ट करने की 1/3, हेड आने की 1, सेकंड के सेलेक्ट करने की 1/3, हेड आने की 3/4, थर्ड के सेलेक्ट होने की 1/3 और आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। फेवरेबल इज 1/3 के साथ 1। सॉल्व कर लो तो आएगा आपके पास 1 + 3/4 प्लस में 1/2। 13 क्वेश्चन में एक पर्सन एक डाई को रोल करता है, तो कुछ भी आ सकता है, 5 आ भी सकता है, 5 नहीं भी आ सकता, और वो सच बोलता है 10 में से 8 बार। इसका मतलब 10 में से 2 बार वो झूठ बोलता है। अब उसने किसी डाई को रोल किया और उसने कहा कि 5 आया है। तो हो सकता है 5 आया हो सकता है 5 ना आया हो। भाई डाई को रोल किया, डाई को रोल करने पे 5 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। 5 आया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6, नहीं आया 5/6। लेकिन उसने बोला कि 5 आया है, तो आप ये सोचोगे यार ऐसा हो सकता है सही में 5 आया हो, उसने सच बोला हो, ऐसा हो सकता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 4/5। फिर आप सोचोगे नहीं यार ये आदमी कभी कभी झूठ भी बोलता है, तो हो सकता है 5 ना आया और ये झूठ बोल रहा हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। तो अब उसने कहा तो है 5 आया है, तो आप यही सोच रहे हो ना कि भाई 5 आया है एंड 5 आने के बाद इसने सच बोल दिया होगा। या फिर आप बोल लगे नहीं इस आदमी को भरोसा नहीं है, हो सकता है 5 ना आया हो और इसने झूठ बोल दिया हो। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि वो सच में 5 आया था, इसका मतलब वो आया भी 5 था और उसने इसीलिए बोला भी 5 था, मतलब सच बोला था। 5 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी इज 1/, और ये आ गया आपके पास 5/6 और झूठ बोलने की 1/5, 1/6 एंड 4/5। 14 क्वेश्चन में गिवन है कि एक क्लास में 70% बॉयज हैं तो रिमेनिंग गर्ल्स होंगी, तो मतलब कितनी हो गई गर्ल्स 30%। और बॉयज में 20% प्लेयर है और गर्ल्स में 10% प्लेयर है। अब उन्होंने एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करा, स्टूडेंट बोला है तो उन्होंने ये मेंशन नहीं करा कि वो बॉय है गर्ल है, बट वो एक प्लेयर है। तो आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे हो सकता है वो स्टूडेंट एक बॉय हो एंड एक प्लेयर हो, या वो गर्ल हो एंड एक प्लेयर हो। तो यही लिखोगे कि हो सकता है उन्होंने एक बॉय को सेलेक्ट करा हो और वो बॉय एक प्लेयर हो, या हो सकता है वो एक गर्ल हो एंड वो गर्ल एक प्लेयर हो। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि वो एक गर्ल है एंड वो गर्ल प्लेयर है। प्रोबेबिलिटीज लिखो, बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 70/100 इनटू में 20/100, गर्ल है 30/100, प्लेयर है 10/100, गर्ल है प्लेयर है, सॉल्व कर दो, प्रोबेबिलिटी है। एक पर्सन के पास 3 ज्वेलरी बॉक्स हैं और हर ज्वेलरी बॉक्स में 2-2 ड्रॉर है। अब जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें दोनों ड्रॉर में गोल्ड वॉच है, सेकंड में दोनों में सिल्वर वॉच है, थर्ड में एक गोल्ड और एक सिल्वर वॉच है। उसने एक बॉक्स को सेलेक्ट करा, तो हो सकता है देखो वो कोई भी बॉक्स सेलेक्ट कर सकता था, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। फर्स्ट सेलेक्ट किया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3, सेकंड की 1/3 और थर्ड की भी 1/3। ठीक है। अब
उसकी जो फर्स्ट वॉच निकली है वो एक सिल्वर वॉच निकली है, तो फर्स्ट बॉक्स में से सिल्वर वॉच निकली होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी तो 0 है क्योंकि इसमें दोनों वॉचेस गोल्ड हैं। सेकंड में से सिल्वर वॉच निकली होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 है क्योंकि इसमें दोनों ही सिल्वर वॉचेस हैं। थर्ड में से सिल्वर वॉच निकली होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो आप यही सोचोगे ना, हो सकता है उसने फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करा हो और सिल्वर वॉच, या सेकंड बॉक्स सेलेक्ट करा हो एंड सिल्वर वॉच, और थर्ड बॉक्स सेलेक्ट करा हो और सिल्वर वॉच। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि वो बॉक्स सेलेक्ट हुआ था जिसकी दूसरी ड्रॉअर में गोल्ड वॉच है, इसका मतलब थर्ड। तो थर्ड बॉक्स सेलेक्ट हुआ होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट होता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 है, और उसमें से सिल्वर वॉच निकली होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब ये सेलेक्ट हुआ ही नहीं था। ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी हमें इसलिए कंसीडर करनी पड़ी क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस इस पर भी डिपेंड करते थे, 1/3 प्रोबेबिलिटी लेनी थी हमको। ठीक है, सेकंड बॉक्स सेलेक्ट हुआ होगा 1/3, सिल्वर वॉच 1, थर्ड बॉक्स सेलेक्ट हुआ होगा 1/3 एंड सिल्वर वॉच की 1/2। फेवरेबल केस है थर्ड बॉक्स को सेलेक्ट करना। एक सिटी की पॉपुलेशन में 0.1% लोगों को कोई डिजीज है, दैट मीन्स बाकियों को वो नहीं है 99.9% को, और वो जो डिजीज है उसका अगर टेस्ट कराया जाए तो 99% केसेस में पॉजिटिव आता है अगर डिजीज हो तो, और जिन्हें डिजीज नहीं होती उनका भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आता है, मतलब फॉल्स होता है बट फिर भी पॉजिटिव आ जाता है, डिजीज नहीं है फिर भी आ जाती है डिजीज, ये है इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.5। तो अब एक पर्सन को सेलेक्ट करा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो आप सोचोगे हो सकता है कि उसे डिजीज हो एंड डिजीज होने के बाद उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया हो, या फिर आप सोचने लगोगे ऐसा भी हो सकता है पता तो कुछ है नहीं आजकल, डिजीज नहीं थी फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव आया। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि डिजीज थी इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आया था, डिजीज थी 0.1% पॉजिटिव आया 99/100, डिजीज नहीं थी 99.9/100 रिजल्ट पॉजिटिव आया 0.5/100, 0.1 100, 99 100।